नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे आप पढ़ रहे हो जीएसटी डे स्पेशल अपॉर्चुनिटी और हेडर। आज है सर 1 जुलाई 2022 और जीएसटी भाई साहब कब प्रकट हुए थे? जीएसटी प्रकट हुए थे, जीएसटी का इंट्रोड्यूस जो हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2017 में। तो आज जीएसटी पूरे 5 साल का हो चुका है। तो सर, अकाउंटेंट की निगाह से जीएसटी अपॉर्चुनिटी है या फिर सिर दर्द है, इसके बारे में आज की क्लास के अंदर खुल के चर्चा करेंगे और बहुत ही ऑनेस्टली वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि जीएसटी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर सिर दर्द है और आगे इसका भविष्य आपके लिए कैसा है। तो फटाफट से सर आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आपका काम यह है कि आप भी मेरे को कमेंट करके बताओगे कि सर आपको जीएसटी अपॉर्चुनिटी बन के आया या हेडेक बन के आया, या आपका अपना ओपिनियन क्या है। ये मेरा ओपिनियन है, ये मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा, मैं किसी के ऊपर ये नहीं कि इम्पोज कर रहा हूँ कि भाई साहब मैं ही ठीक हूँ। मैं केवल एक छोटी सी राय आपको देना चाहता हूँ अकाउंटेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी प्रोफेशनल, किसी एडवोकेट के लिए ये बात बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल अपने अकाउंटेंट भाई एवं बहनों के लिए है। तो सर, जीएसटी अपॉर्चुनिटी है या फिर सिरदर्द है? सीधी सी लाइन में अगर मैं इसका जवाब दूं तो जीएसटी अकाउंटेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जीएसटी से पहले क्या था कि अकाउंटेंट की ना तो सैलरी में ग्रोथ होती थी, ना उसकी वर्किंग में कुछ एडिशनल चीजें ऐड होती थी, ना वो अपने दिमाग को कुछ आगे एक्सपेंड कर पाता था, क्योंकि सब कुछ घिसा पिटा काम था। वैट के टैक्सेशन को एक कुछ समय हो चुका था, काफी समय उस वैट के टैक्सेशन को लगा हुआ एक टाइम हो चुका था, जिसके कारण क्या था कि कुछ वर्किंग करने को नहीं थी अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट केवल एक कंप्यूटर ऑपरेटर या टैली ऑपरेटर बन के रह चुका था। बट जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो वो अकाउंटेंट, वो सीए, वो एडवोकेट जो केवल फेस वैल्यू की कमाई कर रहे थे, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट में जाओ और वहां पे फेस वैल्यू की पहले बहुत कदर होती थी कि भैया सामने वाला व्यक्ति एक मिठाई का डब्बा ले आया, एक पान का पैकेट ले आया, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप सभी कुछ समझदार हो। तो जीएसटी आने से वो सारे लोग बेकार हो गए जो अपनी मेहनत का पैसा नहीं कमा रहे थे, या बात करें जो अपने प्रोफेशनल का पैसा नहीं कमा रहे थे, अपनी किसी गुण का पैसा नहीं कमा रहे थे, वो केवल अपने फेस वैल्यू का पैसा कमा रहे थे। किसी के पापा एडवोकेट थे तो उनका बच्चा वो काम करने लग गया, तो सब उनके कस्टमर उनको मिल गए और वो उस पर वर्किंग करने लग गया। इसी तरीके से अकाउंटेंट भी, जिनको 20,000 25,000 मुश्किल से सैलरी मिल पाती थी, अकाउंटेंट को 15,000 से सैलरी लेना बड़ा मुश्किल का टास्क हो जाता था। 20-25 तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल हो जाता था एक अकाउंटेंट के लिए। बट जीएसटी आने से क्या हुआ, वो सारे लोग बेकार हो गए और उन लोगों को मौका मिला जो कि मेहनती थे, जो कि अपनी नॉलेज को यूज कर सकते थे, जिनके पास एक अच्छा खासा ब्रेन था और जिनके पास था चमत्कार, उनको मिलने लग गया नमस्कार। तो जिन्होंने करा चमत्कार सर, उनको मिल गया नमस्कार। तो जीएसटी आने से क्या हुआ, सब कुछ नया था और हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि नई चीज आई। नया चीज जब इंट्रोड्यूस हुआ तो नया सीखने के लिए थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, और उस जोन से बाहर आने के लिए बहुत कम लोग तैयार थे। इसलिए वो पुराने बुजुर्ग सीए, वो पुराने बुजुर्ग एडवोकेट, वो पुराने बुजुर्ग अकाउंटेंट जो कि कुछ नया नहीं करना चाहते थे, वो मार्केट से आउट होते गए और मार्केट में वो लोग इन होते गए जिनको कि कुछ नया करने का मन था और जो नए सीखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। तो ये तो था सर कि जीएसटी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन के आया कि हेडेक बन के आया। जीएसटी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन के आया क्योंकि वर्किंग बहुत ज्यादा मिलने लग गई, सैलरी भी अच्छी खासी मिलने लग गई और कुछ नया था करने के लिए, तो चमत्कार को नमस्कार होने लग गया। अब पॉइंट आता है कि सर जीएसटी जब से आया तब से लेके अभी तक बहुत सारे उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे नए नए रोजाना चेंजेस आते हैं। तो क्या सर ये चेंजेस हमारे लिए हेडेक है या नहीं है? तो अगेन मैं इसका आंसर आपको देना चाहूंगा कि ये हमारे लिए हेडेक बिल्कुल भी नहीं है, ये भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हेडेक केवल उस व्यक्ति के लिए है जीएसटी जो व्यक्ति के कंसेप्ट बिल्कुल बेकार है, उसके कंसेप्ट मजबूत नहीं है, वो केवल फोकस करता है जीएसटी पे। अब आप मेरी बात समझो भाई साहब, जीएसटी क्या है? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और हम लोग परेशान कहां पे होते हैं, क्योंकि जीएसटी पोर्टल किस लिए बना है? जीएसटी पोर्टल बना है रिटर्न को फाइल करने के लिए। और रिटर्न क्या होता है? रिटर्न होती है रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग कैसे तैयार होती है? रिपोर्टिंग तैयार होती है रिकॉर्डिंग से। तो अगर आपकी रिकॉर्डिंग ठीक है, अगर आपने ट्रांजैक्शन ठीक रिकॉर्ड करे हैं, तो आपकी रिटर्न कभी भी गलत फाइल नहीं होगी।
जो लोग केवल इन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं कि सर हमारा इनवॉइस छूट गया, वो अगले महीने कैसे ऐड करें, सर हमारी आईटीसी छूट गई, वो अगले महीने कैसे ऐड करें, पिछले साल की इस महीने में कैसे क्लेम करें, 2 किलोमीटर के लिए ईवी बिल बनाए कि ना बनाए, 50 किलोमीटर के लिए ईवी बिल बनाए कि ना बनाए, ये सब वो क्वेश्चन है जिनके कंसेप्ट बिल्कुल ही वीक है। जिनके कंसेप्ट मजबूत है वो गलती करने से पहले सुधारते हैं, ना कि गलती करके सुधारते हैं। अगर आपको एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना आता है तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपकी जीएसटी रिटर्न गलत फाइल नहीं होगी। जब जीएसटी रिटर्न गलत फाइल नहीं होगी तो जीएसटी में हेडक कभी आएगा नहीं। अब आप समझो जीएसटी की जर्नी, जीएसटी में है क्या, जीएसटी में भैया जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। पहले वैट का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको एक वैट का लेना पड़ता था, एक सीएसटी का लेना पड़ता था। दोनों के लिए आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में मतलब सेल टैक्स डिपार्टमेंट में जाके रिश्वत निकालने देने पड़ती थी, साथ ही साथ रेफरेंस भी देने पड़ते थे, 2-4 उनकी फाइलें निकलवाने पड़ती थी, उन डिपार्टमेंट को भी पैसा देना पड़ता था। जीएसटी आया, ऑनलाइन अप्लाई करो, 0 रुपए प्रोसेसिंग फीस है। हालांकि अभी भी जब ऑफिसर सर्वे करने आता है तो थोड़ी बहुत तो अपनी जेब जो है वो गर्म करके ले जाता है, वो एक अलग मैटर है, बट जीएसटी अप्लाई करने में आपको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, जीएसटी में करना क्या सर, जीएसटी में रिटर्न फाइल करनी है, जीएसटी 1 सीधी सी है, सेल की रिटर्न है, सामने वाला सेल की रिटर्न फाइल करेगा, आपकी आईटीसी आ जाएगी 2A 2B के अंदर, 2A 2B। अब मेन मुद्दा ये है कि सर सामने वाला ठीक है या नहीं है। मेन प्रॉब्लम अपने को कहां पे आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि भाई 2A 2B में डाटा नहीं आ रहा सर, अब हम क्या करें, आईटीसी क्लेम करें या नहीं क्लेम करें। अब भैया ये तो बता दिया गया कि 2A 2B में डाटा नहीं आएगा तो क्लेम नहीं करना, इसमें तो कोई द्वारा है ही नहीं, क्लेम करना ही तब है जब 2A 2B के अंदर डाटा आएगा। हालांकि अब 2B को ज्यादा इज्जत देने लग गए हैं 1 जनवरी 2022 से। बट अगर हम कोई ऐसा तरीका ही ढूंढ लें कि हमें ये पता लग जाए उस परचेज के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले कि ये व्यक्ति रिटर्न फाइल करेगा या नहीं करेगा, तो हमारे लिए कैसा रहेगा। और ये काम हम ये काम हम कर भी सकते हैं। हालांकि ये मैं स्पेशली अपने कोर्स में इस चीज के ऊपर बहुत फोकस करके बताता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है, कैसे पोस्टमार्टम करना है अपने सप्लायर का, ये सब कुछ हम बताते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हो। वैसे मैंने YouTube पे वीडियो दी हुई है कि आप जीएसटी नंबर के ब्याज पे सारा कुछ पता लगा सकते हो, उसके लिए आप वीडियो देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो मेरे भाई जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हो और जीएसटी की जो रिटर्न है वो रिपोर्टिंग है, और रिपोर्टिंग जो है वो रिकॉर्डिंग से तैयार होगी। जैसा होगा इनपुट वैसा निकलेगा आउटपुट, जैसा खाओगे सर वैसे उसका आपकी बॉडी के ऊपर रिएक्शन आएगा। तो इसी तरीके से जैसे आप ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करोगे वैसी रिपोर्ट आपकी तैयार होगी। रिपोर्ट गलत तभी तैयार होगी जब आपकी रिकॉर्डिंग खराब होगी। तो रिपोर्ट पे फोकस मत करो, रिकॉर्डिंग पे फोकस करो। कोई समझदार व्यक्ति ये कहता है बीमारी को ठीक मत करो, बीमारी की जड़ को ठीक करो। कोई समझदार व्यक्ति ये भी कहता है पागल को मत मारो, पागल की माँ को मारो, क्योंकि अगर माँ ठीक हो जाएगी तो दोबारा पागल पैदा नहीं होगा। इसी तरीके से मेरे भाई रिटर्न ठीक करने के लिए पहले रिकॉर्डिंग ठीक करो। और अकाउंटेंट जो है ना भाई साहब, जिस तरीके से अकाउंटिंग जो है ना वो बिजनेस की बैकबोन है, इसी तरीके से अकाउंटेंट अकाउंटिंग की बैकबोन है। तो स्पेशली मैसेज देना चाहूंगा अकाउंटेंट को कि कहीं पे भी आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप ये मत समझो कि आपका काम बेकार है, सब सीए साहब ही सब कुछ करेंगे। नहीं, सीए तभी वर्किंग कर सकता है जब एक अकाउंटेंट उसको रिकॉर्डिंग करके प्रॉपर रिपोर्टिंग करेगा। सीए साहब कुछ नहीं कर सकते, इसको लेके कहीं बुरा मत मान जाना कि कुछ नहीं कर सकते, मैंने वर्ड बोल दिया। मतलब ये है कि सीए का एरिया ही नहीं है। सीए का एरिया है रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, रिकॉर्डिंग करने के लिए। सीए साहब ने 5 साल थोड़ा खराब करे उन्होंने, उन्हें सैलरी चाहिए अच्छी खासी, वो रिकॉर्डिंग करने थोड़ा है। साफ सी बात है भाई साहब, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। तो अकाउंटेंट जब प्रॉपर डाटा तैयार करेगा तो सीए साहब को आसानी होगी। अकाउंटेंट प्रॉपर डाटा तैयार करेगा तो एडवोकेट साहब सही से रिटर्न फाइल करेंगे। तो मेरे भाई आपके ऊपर पूरा बिजनेस टिका होता है, आपको केवल अपने कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। आप अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग प्रॉपर सीख गए हो तो सर आपकी रिटर्न प्रॉपर्ली तैयार होगी। और जीएसटी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आपको काम मिलता है, क्योंकि नया नया काम है और नया नया काम सर मिलता है। और पिछले 5 साल में अकाउंटेंट की सैलरी में बहुत ग्रोथ हुई है, आने वाले 5 साल में इतनी नहीं होगी और उसके आने वाले 5 साल में और कम हो जाएगी। कारण क्या रहेगा, क्योंकि टैक्सेशन पुराना होता जाएगा, सब इससे रूबरू हो जाएंगे, सबको नॉलेज हो जाएगी, तो इसके ऊपर आपकी जो है पकड़ सभी लोगों की बन जाएगी, तो आपके लिए एरिया थोड़ा सा कम होगा। वैसे जीएसटी वाले आपको मौका बहुत देते हैं, रोजाना नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने रास्ते के पत्थरों को अपना रोड़ा ना बनाए, अपनी अटकन ना बनाए, उनको इकट्ठा करके अपने स्टेप बना के अपनी अपॉर्चुनिटी बनाए। ये मेरा एक अपना ओपिनियन था, किसी को कुछ अगर गलत लगा तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा। बट ये मेरा ओपिनियन है कि कुछ भी नया चीज अगर आपके पास आती है तो वो अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इस पॉइंट के साथ एग्री हो या नहीं हो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे को जीएसटी सर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लगती है, हालांकि कमियां बहुत सारी है, मैं कमियों को मना नहीं कर रहा हूं,
पर उन कमियों में से आप अवसर ढूंढ सकते हो। और कमियां कुछ भी नहीं, मतलब हमारे लिए कमियां कुछ भी नहीं है यार, क्योंकि हमें तो वर्किंग करना आना चाहिए ना। कंसेप्ट समझ जाओ यार, क्या कमी है? कोई कहे 2A से डाटा क्लेम कर लो, कोई बात नहीं, 2B से कर लो तो भी कोई बात नहीं है, और कोई बी ले आओ तो भी कोई टेंशन नहीं है। जीएसटी 1 का नाम 1A रख दो, कोई चिंता नहीं है। 3B का नाम 3C रख दो तो भी कोई चिंता नहीं है। काम तो वही होगा। काम क्या है कि भैया सेल के ऊपर टैक्स जो कलेक्ट करा वो लायबिलिटी है, परचेज के ऊपर जो टैक्स दिया वो आईटीसी है, लायबिलिटी ज्यादा है तो टैक्स पे कर दो, आईटी से ज्यादा है तो कैरी फॉरवर्ड कर लो। दो चार फंडे है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सो बी रिलैक्स, बी कूल, अच्छे से अपनी अकाउंटिंग वर्किंग को करो, टेंशन फ्री रहो भाई साहब। अपॉर्चुनिटी ज्यादा समय, लंबे समय के लिए नहीं है। अभी से अगर उसको आप ग्रेस्प कर सकते हो, कोशिश करो, नई चीजों को सीखने की कोशिश करो। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।